ओम शांति। आज 21 जून 2021 विशेष आज आप सभी को इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। हर एक व्यक्ति कोई न कोई प्रकार से योग तो करता ही है। आज हर एक व्यक्ति के जीवन में योग एक प्रकार का हिस्सा बन गया है, चाहे वो कोई शारीरिक क्रिया के रूप में करे, चाहे किसी व्यक्ति वस्तु के साथ उनका योग हो, लेकिन योग हमारे जीवन का हिस्सा है। लेकिन जो सर्व योगों का राजा है, जो स्वयं योगेश्वर परमात्मा आकर सिखाते हैं, जिसे कहा जाता है राजयोग, और जिस राजयोग के द्वारा हम राजाओं का राजा भविष्य में विश्व के मालिक बनते हैं, ऐसे राजयोग की बहुत ऊंची महिमा है। और ख़ास भारत में तो योग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप सब भी ज़रूर ऐसा राजयोग जिसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाकर, चाहे वो कर्म योग के रूप में करें, चाहे बुद्धि योग के रूप में करें, लेकिन परमात्मा की याद को हम अपने जीवन का एक हिस्सा बना लें। हर कर्म में याद शामिल हो जाए तो देखिए हमारा जीवन कितना सुंदर, कितना शक्तिशाली और समर्थ बन जाएगा। अगर हर कर्म में योग शामिल हो जाए तो हर कर्म एक कला का स्वरूप बन जाएगा। तो आज की मुरली में भी बाबा ने योग की बहुत महिमा बताई, योग का माना बाबा की याद का बहुत महत्व बताया। तो जब हमारा मन बुद्धि शिव बाबा के साथ, उस सुप्रीम के साथ जुड़ जाता है तो कैसे आत्मा सशक्त बन जाती है, और यही मेहनत अंत घड़ी आत्मा को बल भी प्रदान करती है। सुनते हैं आज के महावाक्य। मीठे बच्चे, पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। पावन बनने का एकमात्र उपाय है बाप की याद। याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। प्रश्न है, संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? उत्तर है, संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी है, हम शरीर नहीं, है ना। तिलक से यहाँ अर्थ है स्मृति रूपी तिलक। जैसे माथे पर तिलक लगाया जाता है तो वो स्मृति की निशानी है। तो बाबा कहते यही स्मृति रहे कि हम आत्मा बिंदी हैं, शरीर नहीं है। अंदर में यही घूंटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ, तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। भगवान गारंटी करते हैं, मुझे याद करो तो आधा कल्प 2500 वर्ष तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा, आत्मा रोने से छूट जाएगी। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को ज़रूर याद करना है, तब पावन बन सकते हैं। मेहनत जो कुछ है वो यही है। जो मेहनत बच्चों से पहुंचती नहीं है, सारी मेहनत वास्तव में यही है कि मुझे बाबा को याद ज़रूर करना है, लेकिन बच्चों से ये मेहनत जितनी करनी चाहिए उतना पहुंचती नहीं है। माया बहुत हैरान करती है। एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते हैं। वैसे देखा जाए तो सजनी साजन के सिवाय और किसी को याद नहीं करती है, लेकिन यहाँ बाबा कहते हैं बाप को भूल जाते हैं, अथवा ऐसे सलोने साजन को आत्मा रूपी सजनी भूल जाती है। ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है।
देखिए पूरी मुरली में बाबा ने आज आप देखना कितनी बार याद के ऊपर इशारे दिए और याद से क्या क्या प्राप्तियां हैं वो भी बाबा ने बताई। वैसे भी आज योगा डे है तो बाबा ने भी योग का ही पूरा महत्व बताया है। तो बाबा कहते हैं ऐसे साजन को तो कम से कम 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है याद करने की। अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। ये है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भव, बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो और कुछ नहीं। पिछाड़ी को ये याद ही काम आएगी, अंत में ये याद ही हमारे मदद का सहारा बनेगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो, अब हमको वापस जाना है। ये मेहनत बहुत करनी है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर या हॉल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। ये मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको ये मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं कि मुझे याद करो। बस यही वेला है जब बाप आते हैं, कहते हैं मुझे याद करो। बाप आते भी संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है। बाबा को भूले और रावण को मौका मिला अपना वार करने का। आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर ये विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया। जैसे बाबा ने कहा बाबा को मदद देनी है याद में रहने की। जितना हम बाबा की याद में हैं, जैसे बाबा को हम मदद कर रहे, तो बाबा कहते चार्ट भी रखो कि हमने आज कितना समय अपने बाप को याद किया। कितनी जंग उतरी होगी। सारा मदार याद के ऊपर है। जंग उतारना है तो योग भी ऐसा शक्तिशाली चाहिए। बच्चों को पूरी कोशिश करनी है अपना पूरा वर्षा पानी लिए। नर से नारायण बनना है, ये है सच्ची सत्य नारायण की कथा। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कला संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। सत्यनारायण की कथा, फिर बाबा ने कहा 16 कला संपूर्ण, और फिर बाबा तीसरी बात बोले सत्य बाप की याद। तीनों इंटरलिंक हैं। सत्य शिव बाबा आकर सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं, हमें 16 कला संपूर्ण बनाते हैं, और 16 कला संपूर्ण बनने के पहले सत्य बाप की याद चाहिए। तो बाबा कितना सुंदर बात बता रहे। बाप है श्रीमत देने वाला। बाप कहते हैं गृहस्थ में रहो, धंधा दोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद ज़रूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहाँ न कहाँ धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं याद की। शिव बाबा को याद करना है। देह सहित देह के जो भी संबंधी है उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत बहुत पछताएंगे।
बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा ज़ोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी, है ना। ज्ञान भले बहुत सुना होगा, लेकिन अगर योग का बल नहीं होगा तो बाबा ने कहा कहीं ना कहीं माया धोखा दे देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने। इस समय सब एक दो का काला मुंह करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे दूरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो, बस। और कोई उपाय पावन बनने का है नहीं। कितना भी दान पुण्य आदि करे, कितनी भी मेहनत करे, चाहे आग से आते जाते रहें, कुछ भी काम नहीं आ सकता सिवाय एक बाप की याद के। देखो कितना बाबा याद के ऊपर बार बार हमारा ध्यान ला रहे। कुछ भी कोई कर ले दुनिया में, लेकिन पावन बनने के लिए एक ही याद का बल काम आएगा। बहुत सिंपल बात है। इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो, हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं। बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं, और पुराने पाप भी बहुत हैं। मेहनत करनी है याद की। कई बार हमको अगर ऐसे ऊपर से देखते हैं तो हमको लगता है आज की दिनचर्या बहुत अच्छी थी। आज की दिनचर्या में हमसे कुछ गलत नहीं हुआ, कर्म में नहीं हुआ होगा, वाचा से भी नहीं हुआ होगा, लेकिन मनसा बहुत सूक्ष्म है। मनसा में अगर व्यर्थ है या नेगेटिव है, पर चिंतन के संकल्प चल रहे हैं, तो वो भी सूक्ष्म हमारा बोझ का खाता जमा करता है। कई बार बाबा कहते हैं आपने कुछ दिन भर में खराब कार्य नहीं किया, खराब सोचा नहीं, लेकिन क्या आज कुछ जमा किया। अगर खराब तो कुछ नहीं किया लेकिन जमा भी नहीं किया, तो उस दिन का अकाउंट तो नील हो जाएगा। इसलिए इन सब बातों को हमें पूरा चेक करना है कि आज का मेरा खाता कैसा रहा। तो बाबा कहते मेहनत करनी है याद की। यहाँ आते हो तो ये मेहनत करनी है। बाहर के वाहियात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते हैं। ये इतनी महीन बातें हैं, तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने मना ख्यालात और बेहद बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है। भक्त कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं। सतयुग में कोई भी याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूँ जो तुमको मुझे वहाँ याद करने की दरकार ही नहीं रहेगी। इसलिए कई बार बाबा बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं कि बच्चे सिर्फ संगम पर ही मैं तुमको ऐसी तकलीफ़ देता हूँ कि मुझे याद करो। सतयुग में तुमको ये तकलीफ़ नहीं होगी। माना जैसे हम कई बार किसी को बार बार कोई चीज़ कहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, फिर वो व्यक्ति भूल जाए, फिर हमें उसको याद दिलाना पड़े, तो हम एक बार ऐसा बोल देंगे हंसी में भी कि आपको इतना तकलीफ़ है कि मुझे आपको बार बार कहना पड़ता है। तो जैसे बाबा को भी कई बार दिल में आता है, मैं कितना बच्चों को कहता हूँ मुझे याद करो,
फिर भी बच्चे भूल जाते हैं। तो फिर बाबा कई बार ऐसी बात कहते हैं कि बच्चों, सिर्फ तुमको थोड़ी सी तकलीफ़ है मुझे याद करने की, लेकिन देखा जाए तो बाबा की याद में ही सच्चा सुख है, सच्ची खुशी है आत्मा को। इसलिए बाबा कहते मैं तुमको इतना भरपूर कर दूंगा, सतयुग में आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम, शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई पड़ गई है, चांदी, तांबा, लोहा, यह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। ये बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो, ये बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो। आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों, वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अलफ को याद करो, और कोई तीक तीक नहीं करनी है और दूसरी बातों में नहीं जाना है। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यही अंदर घोटना है। हम आत्मा हैं। घोटना माना जैसे कोई भी, हाँ, पुराने ज़माने में कुछ बनाना होता था ना, चटनी आदि पीसने के लिए तो ग्राइंडर नहीं होता था, तो उसको ऐसे घोटते रहते थे, तो उसका असली रस जो स्वाद है वो निकल के आता था। तो बाबा कहते अंदर आप भी ऐसे घोटते रहो, चिंतन करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। गाते भी हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़ी है, तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे। राजाई का तिलक मिलेगा अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। तो ये भी अंदर घोटते रहो कि हम ही सतयुग के महाराजा महारानी बनने वाले हैं। जैसे कहावत बताई, तुलसीदास चंदन घिसे, जितना घिसते जाएंगे उतना उसका वो निखर कर आएगा, खुशबू कहो, उसका रंग रूप कहो। तो हम भी अंदर ये घोटते रहें, घिसते रहें कि हम सतयुगी राज तिलक के अधिकारी बनने वाले हैं। बाबा कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ ये याद करो हम आत्मा है, शरीर नहीं। हमको बाप से वर्षा लेना है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। वो हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, ये भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, मामेकम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहाँ बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, पवित्र होते हैं योगी। वहाँ रावण राज्य ही नहीं है। आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहाँ अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो, एक बाप को याद करो।
अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, ये शरीर छोड़ना है, बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बूढ़ियों, कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देते हैं। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है। बूढ़ियों को समझाया जाता है, बाप को याद करो। तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। यहाँ तो वह कृष्ण की आत्मा 84 जन्म ले अभी बाप से ज्ञान ले रही है। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्चा करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ, परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है। पहला तो ये निश्चय हो कि यही हमारा बेहद का बाप है और अभी ब्रह्मा तन द्वारा फिर से हमें सच्चा राजयोग, सच्चा ज्ञान सुना रहे हैं। सिर्फ अच्छा लगा इतना ही प्रभावित होते हैं, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है, ऐसा लिखें पहले। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। ये ज्ञान बहुत अच्छा है, सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे, तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, वह नहीं करते। सिर्फ कहते हैं समझानी बहुत अच्छी है परमात्मा से वर्षा पाने की, परंतु खुद पाए वो नहीं। कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रजा ढेर बनेगी। ऐसे जो है वो कौन है? प्रजा क्वालिटी। जो वारिस क्वालिटी है, राजा क्वालिटी है, वो तो तुरंत पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बाबा कहते प्रजा तो ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वो मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं। क्या गारंटी दी बाबा ने? आज शुरू में हमने सुना, बाबा गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। देहदारियों की याद में बहुत रोए, अब आधा कल्प रोने से छूट जाएंगे। कब? जब बाप को याद करेंगे। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है, जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। ये है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में ये शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए, और कोई ऐसी पाठशाला नहीं जहाँ भविष्य के लिए पढ़ाते हो। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। कितना भी बड़े राजाई घर में जन्म ले, लेकिन कोई न कोई प्रकार का दुख अवश्य होता है। तुमको तो भविष्य 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग। यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। एक जन्म के लिए उसका रिटर्न ज़रूर मिलता है, लेकिन बहुत मेहनत करे तब, इतना दान पुण्य करे, इतना सबके लिए करके दुआएं जमा करे,
तो एक जन्म के लिए मिलेगा, और यहाँ तो मेहनत कितनी थोड़ी और प्राप्ति देखो कितनी बहुत काल की है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं, तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए शफा पाते हो। ये तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं, जिसको जहाँ मज़ा आए, जहाँ दिल लगे, वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर ही आए, इनके पास क्यों जाते हैं। ये बंधन यहाँ किसी को नहीं है। बाबा कहते, जिसको जहाँ दिल है, जिनसे पढ़ने की दिल है, मुरली तो शिव बाबा की ही है, भले कोई भी सुनाए, बाबा कहते वहाँ पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाते हैं। नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाए। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है, फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। पढ़ाने वाले जो निमित्त होते हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन मुरली तो सिर्फ एक ही शिव बाबा की है। हाँ, कोई पढ़ाते समय कुछ रुचि पैदा करके सुनाते हैं, विस्तार करते हैं, कोई सीधा पढ़ते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे। कहाँ भी भाषण हो, पहले पहले बताओ, शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो आज हम सब ने योग की बहुत सुंदर महिमा स्वयं योगेश्वर शिव बाबा से सुनी। तो ऐसी योग की महिमा को हम अपने अंदर धारण भी करेंगे। बाबा की याद में रहने का ज़रूर पूरा पुरुषार्थ करेंगे। आज बाबा ने कहा, बच्चे बाप को भूल जाते हैं, सजनी अपने साजन को भूल जाती है, लेकिन नहीं, हमें बाबा को हमारा चार्ट बहुत अच्छा बना कर देना है। बहुत अच्छा चार्ट हो हमारा, कि बाबा को भी देखकर गौरव लगे, प्राउड फील हो कि हाँ, ये मेरे सच्चे बच्चे हैं जो सिर्फ मेरी ही याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं। यही आज के दिन की बाबा को हम सौगात दे सकते हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है पहला, बाहर के वाहियात माना व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना और अपना चार्ट देखना है। दूसरा है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। जो वाचा द्वारा ज्ञान रत्नों का दान करते हैं, उन्हें मास्टर नॉलेजफुल का वरदान प्राप्त होता है। उनके एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। उनका एक एक वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उनके हर शब्द में सेंस माना सार भरा होता है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके पास खजाना भरपूर रहता है।
इसलिए वे सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। उनके बोल प्रभावशाली होते जाते हैं। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। कितनी सुंदर बात बाबा कह रहे। वाणी में गुण भरना है तो क्या करो? वाणी से ज्ञान रत्नों का दान करो। वाणी का दान करने से वाणी में बहुत गुण आ जाते हैं। और भी बाबा ने कितनी सारी वाचा सेवा की विशेषताएं और प्राप्तियां बताई कि एक एक शब्द की बहुत वैल्यू होती है। हर उनका वचन सुनने के लिए अनेक आत्माएं प्यासी होती है। उन्हें विशेष खुशी की प्राप्ति होती है। उनके हर शब्द में सार भरा होता है। उनसे सभी सदा संतुष्ट और हर्षित रहते हैं। तो ऐसी वाचा सेवा का हम सब प्रयोग करें और अपने आप को मास्टर नॉलेजफुल बनाएं। स्लोगन है, स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। स्वराज्य के मालिक बनो तो संपूर्ण वर्षे का अधिकार मिल जाएगा। और आज का अव्यक्त इशारा है, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। अगर मन अपनी सीट पर सेट है, एकाग्र है, तो हमारे मन द्वारा स्वतः ही सेवा होती रहती है। वाइब्रेशन ऑटोमेटिक वातावरण को पावरफुल बनाते हैं। तो चलिए अब हम 2 मिनट अपने आप को, अपने मन को उसकी सीट पर सेट करें। ओम शांति। थोड़े समय के लिए अपने मन रूपी मंत्री को आत्मा मालिक बनकर उसकी सीट पर सेट कर दे। और अपने आप को सुंदर समर्थ संकल्पों से भरपूर करें। मैं योगेश्वर की संतान, सच्चा राजयोगी हूँ। योगेश्वर शिव बाबा से सर्व योगों का जो योग है, राजयोग, ऐसी सुंदर राजयोग की विधि अपने जीवन में धारण कर मैं आत्मा भविष्य में राजाई पद को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त करती हूँ। योगेश्वर की सर्व शक्तियों को अपनी बुद्धि की तिजोरी में बांध लें। सर्व शक्तियों का खजाना समेट लें। विश्व के कोने कोने में जिस भी आत्मा को जिस शक्ति व गुण की आवश्यकता है, मेरे खजाने सर्व के लिए सदा खुले हैं। मैं भरपूर खजानों की मालिक हूँ।
जिस समय जिसको जो शक्ति, जो गुण चाहिए, वो मेरे खजाने से प्राप्त कर सके। कोई भी खाली हाथ ना जाए। मैं मास्टर नॉलेजफुल आत्मा सर्व आत्माओं को ज्ञान रत्नों का दान करने वाली हूँ। मैं समर्थ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। ओम शांति।